नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेडी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर पहला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले साथियों हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को जान लेने पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र को जानते हैं, इसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, हमने बचपन में चुंबक के साथ जो है बहुत खेले हैं। चुंबक के साथ हमने देखा है कि जब हम दो चुंबक को पास पास लाते थे तो वे एक दूसरे को कभी आकर्षित कर लेते थे तो कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर हट जाते थे। हमने देखा है साथियों कि जब हम दो चुंबक, जैसे ये एक चुंबक हो गया और इसी प्रकार कोई एक और चुंबक हो गया, तो हम बचपन में जब खेलते थे तो दो चुंबक को पास पास लाते थे तो ये कभी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते थे तो कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। क्योंकि इसका कारण यह है दोस्तों कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है चुंबक में। तो जब एक समान ध्रुव को हम लाते थे तो एक दूसरे से दूर हट जाते थे, प्रतिकर्षित करते थे। लेकिन असमान ध्रुव जो है को लाते थे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते थे। ऐसा हमने बचपन में देखा है। दोस्तों, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास कोई एक चुंबक है, आपके पास दो चुंबक है, एक चुंबक अगर आप अपने पास रखे हैं और दूसरे चुंबक को आप अपने दोस्त के घर में बहुत दूर जाके रख के आ गए हैं, तो क्या वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि चुंबक एक दूसरे को तभी आकर्षित और प्रतिकर्षित करेंगे जब वे कम दूरी पर रहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे जैसे ये एक चुंबक है, जैसे ये एक चुंबक है, इस चुंबक का भी अपना कोई क्षेत्र है। मान लो ये इस चुंबक का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के अंदर तक ही इस चुंबक का प्रभाव रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चलो ये इस चुंबक का, तो इस चुंबक का जो है प्रभाव उसके इस क्षेत्र तक रहेगा। इस क्षेत्र के बाहर अगर कोई दूसरा चुंबक को ला के रखेंगे तो ना ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसी चुंबक को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो या इस तो प्रतिकर्षित कर देगा, नहीं तो आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे चुंबक को ले जाने पर ही ये चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है। जिस प्रकार से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार जो है आवेश का जो क्षेत्र होता है, आवेश का जो क्षेत्र होता है, इसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर में अगर किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तब तो ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। अन्यथा इस क्षेत्र के बाहर अगर रखेंगे तो ना एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के अंदर ही इस आवेश का प्रभाव दिख पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। जहाँ तक किसी भी आवेश का प्रभाव होता है वह उसका विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे इस आवेश का प्रभाव यहाँ तक है तो ये इसका विद्युत क्षेत्र है और यहीं तक इसका प्रभाव रहेगा, इससे दूर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम जानते हैं
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मात्रक होता है और उसका क्या विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश। तो ये मान लो कोई बिंदु आवेश है, इसका एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, मान लो ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर स्थित एकांक धन आवेश, मान लो कोई एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है, जितने बल का अनुभव करता है, तो ये जो धन आवेश है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो जितने बल का ये अनुभव करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण ये एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु P पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर, उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु पर जितना बल लगेगा ये उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि बिंदु आवेश, यदि कोई बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश Q के कारण, जैसे ये बिंदु आवेश Q के कारण, ये बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु P पर रखे, ये मान लो बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट, ये परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, तो इस Q के जो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा Q नॉट, ये जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है इस पर लगने वाला फोर्स, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस Q नॉट पर इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो लगने वाला बल है, इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होता है इसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल, ये परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धन आवेश के मान के बराबर होता है, ये परीक्षण आवेश के मान के बराबर होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख लेते हैं। समीकरण 1 से हम पाए कि E=F/Q0, E का मात्रक, उसके बाद F का मात्रक और Q0 का मात्रक। E का मात्रक बराबर होता है F माने बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q माने आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो विमीय सूत्र समीकरण 1 से देखते हैं, E=F/Q0।
ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F माने बल और Q माने आवेश। अब इसका विमित सूत्र निकालने का तरीका देखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण और आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। द्रव्यमान की द्रव्यमान, त्वरण मतलब होता है वेग बटे समय, तो त्वरण के जगह में वेग और बटे में समय, तो एक ठो समय पहले से है तो एक समय और आ जाएगा तो समय स्क्वायर। और धारा की धारा, द्रव्यमान की द्रव्यमान गुणित त्वरण मतलब होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग बटे समय, तो वेग की वेग और एक ठो समय पहले से है तो समय स्क्वायर और धारा की धारा, द्रव्यमान की द्रव्यमान और वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी की दूरी और समय स्क्वायर पहले से है तो एक समय और आ गया तो समय की घात 3 और धारा की धारा। अब हम देख सकते हैं द्रव्यमान को m लिखते हैं, दूरी को l लिखते हैं और समय माने टाइम, ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और एम्पियर का घात में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। इस प्रकार से इसका विमित सूत्र ml t की घात -3 a की घात -1 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो अच्छे कोचिंग क्लास से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को हेल्प हो सके, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे वीडियो को शेयर करने का आपका छोटा सा प्रयास साथियों उन आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।